वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 27। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह हो जाती है। ताई और जंगकुक दोनों सोए हुए थे। ताई जंगकुक की गोद को सिरहाना बनाकर सोई थी। जंगकुक की नींद खुलती है और वह एक झलक ताई को देखता है। ताई सोती हुई एक छोटी सी बच्ची के समान लग रही थी। वह बड़ी मासूमियत के साथ पाउट बनाकर सोई थी। जंगकुक बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हुआ उसके माथे को चूमता हुआ बड़बड़ाता है, तुम सोई हुई कितनी क्यूट लगती हो। मुझे नहीं पता तुम मुझे वापस प्यार करोगी भी या नहीं, पर मैं तुम्हें पाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करूँगा। ताई, मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब स्टार्ट तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। जब तुमने मेरे दादाजी की घड़ी तोड़ी तो मुझे कैसा फील हुआ, यही एहसास मैंने तुम्हें दिलाना था। पर धीरे धीरे तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगने लग गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज ये बात तुम्हें कह रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा, पर अब तुम मुझे परेशान करने लग गई हो। अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। अब तुम बस मेरी हो, बस मेरी। ये कहते कहते उसकी आंखों में एक आंसू आकर ताई के गालों पर गिर जाता है। जंगकुक थोड़ा सा जेलस टोन में कहता है, वो बबलगम के साथ तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं कभी देख भी नहीं सकता तुम्हें उसके साथ, कभी नहीं। उसके करीब तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, किसी भी हालत में। वह ये सब बड़बड़ा रहा होता है। इतने में उसकी नज़र ताई के गले में जाती है। उसके नेक पर बाइट का निशान था जो कल उसने बनाया था। जैसे ही जंगकुक उसे देखता है, उसे कल की सारी बात याद आने लगती है कि कल कैसे वह ताई को चूम रहा था। वह प्यार से उसके नेक पर हाथ रख के उस बाइट वाली जगह पर सहलाने लगता है। इतने में ताई की नींद खुल जाती है। वह हल्के से आंखें खोलती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि जंगकुक का हाथ उसके नेक पर है, वह फौरन उठती हुई एक झटके से कहती है, मैंने कहा ना, अपना हाथ दूर रखो मुझसे, दूर रहो मुझसे। जंगकुक अपने एक्सप्रेशन चेंज करता हुआ कहता है, अच्छा, अभी तुम मेरी गोद में सोई थी, मैं नहीं। जो कल मैंने तुम्हें मसाज दी थी पैरों पे, वो तुम भूल गई? और जो मैं पूरा जंगल तुम्हें गोद में लेके घुमा हूँ, उसमें तो मैंने तुम्हें हाथ ही नहीं लगाया जैसे। ताई सहमी सी आवाज में कहती है, वो तो मजबूरी थी, पर अभी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। अच्छा, तो तुम मजबूरी के हिसाब से काम करती हो। ओ, तो तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा सकता है जब मजबूरी हो। ये कहकर जंगकुक स्मिक करता हुआ ताई को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है। ताई फौरन अपनी आवाज़ ऊंची करती है और अपर बॉडी को हाथ से कवर करती हुई कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा सोचना भी मत। जंगकुक हंसता है और हल्के से उसके सर पर मारता हुआ कहता है, डफर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो, अब जाना नहीं है क्या? ये यहीं रहने का प्लान है? हमें रास्ता भी ढूंढना है। ये कहकर जंगकुक अपनी जगह से उठता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। ताई भी उसके पीछे चलने लगती है। अब ताई के पैर में ज़्यादा पेन नहीं हो रही थी। वह बाहर से जितनी मर्जी जंगकुक को बुरा भला बोल ले, पर कहीं ना कहीं वह भी जंगकुक पर भरोसा पूरा करती थी। दूसरी ओर जिमिन अपने टेंट के बाहर ही सो गया था। वह पूरी रात असमंजस में था। मैं शुगा को कैसे किस कर सकता हूँ? मैंने शुगा को रोका क्यों नहीं ऐसा करने से? क्या मैं सच में लड़कियों को नहीं, लड़कों को पसंद करता हूँ? पर इससे पहले तो मेरी 2 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और रही बात शुगा की, उसने उसके बारे में कई बार न्यूज़पेपर में बहुत सुना था
कि वो बहुत सी लड़कियों को डेट कर चुका था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो जिमिन को किस करने लग गया, या ये बस उस टाइम का इन्फ्लुएंस था। यही सब बातें सोचते सोचते जिमिन वहीं पर सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। और शुगा भी एक बार जिमिन को चेक करने जरूर बाहर आया था, पर जब उसने जिमिन को वहीं परेशान और खुद से उलझते हुए देखा तो उसने जिमिन को परेशान करना सही नहीं समझा और वो भी टेंट के अंदर गेट के पास जाकर बैठकर उसे देखने लगा। सुबह हो जाती है। जैसे ही जे-होप ने जिमिन को बाहर सोते हुए देखा, वह जिमिन के पास जाकर उसे आवाज़ देता है और हाथ से हिलाता हुआ कहता है, जिमिन, जिमिन उठो, जिमिन उठो। जिमिन अपनी आंखें मलता हुआ उठता है और बोला, जे-होप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ, मैं तुम लोगों को उठाने आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं सो रहे? जिमिन ने एक झलक टेंट की ओर देखा और उसे कल की सारी बातें याद आ गई और वह हकलाता हुआ बोला, नहीं, वो मैं सुबह यहाँ आया था तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी और तो यही नींद आ गई। तुम बताओ, वैसे टाइम कितना हो रहा है अभी? अभी जे-होप घड़ी पर देखता है 9 बज चुके थे। वह बोलता है, अभी तो 9 बज रहे हैं। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम ऊपर की ओर ट्रैकिंग करने चलते हैं। हाँ, बहुत लेट हो गया, चलो तुम बाकियों को उठाओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से उठता है और चला जाता है। जे-होप शुगा को उठाने के लिए टेंट के अंदर जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह देखता है कि शुगा बिल्कुल टेंट के गेट के पास सोया हुआ है। ये देखकर जे-होप हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ शुगा को देखने लगता है और उसे उठाता है। शुगा, शुगा उठो, यहाँ क्यों सोए हो? उठो। शुगा अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठता है और जे-होप की तरफ हैरानी के साथ देखता हुआ बोलता है, तो यहाँ क्या कर रहा है? जा यार, सोने देना प्लीज थोड़ी देर और, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। जे-होप कहता है, पूरी रात? और तू गेट पे क्यों सोया हुआ है? जाके उस साइड सो जा, इतना बड़ा लगा तो रखा है बिस्तर सा। और वैसे भी अभी सोने का टाइम नहीं है, हमें फिर ऊपर को भी जाना है। चलो चलो उठो। वैसे तो मुझे एक बात बता कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तू यहाँ सो रहा है और वो बाहर। ये सुनते ही शुगा फौरन हड़बड़ाता हुआ उठता है और कहता है, किन दोनों के बीच? कौन सो रहा है बाहर? अब अनजान मत बन, बता क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? कौन, किसकी बात कर रहा है तू? यार जिमिन की। पता क्या हुआ है, वो बाहर क्यों सो रहा था और तू गेट पे सो रहा है? लड़ाई हो गई है क्या तुम दोनों की फिर से? यार तुम भी ना पागलों की तरह लड़ते रहते हो। हम दोनों के बीच क्या होगा यार, कुछ नहीं हुआ है। तू क्यों इरिटेट कर रहा है? जा, सुबह सुबह परेशान कर रहा है क्वेश्चन पूछ पूछ के। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये कहकर जिमिन बाहर को जाने लगता है। इतने में बुनसुक चिल्लाती हुई आती है और शुगा से बाहर टेंट पे मिल जाती है और कहती है, शुगा, तुमने क्या ताई को देखा? वो सुबह से नहीं मिल रही है। मैं पहले तो मुझे लगा कि वो कहीं चली गई है, फिर अब मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। हुनसुक की आवाज़ सुनकर जे-होप भी टेंट के बाहर आ जाता है और हुनसुक को घबराए हुए देखकर उससे उसकी वजह पूछने लगता है। इतने में जिमिन भी वहाँ पर आ जाता है। हुनसुक सभी को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है कि ताई गायब है। इतने में जिमिन कहता है, बोगम भी तो नहीं आया? क्या पता वो बोगम के साथ कहीं बाहर गई हो, यहीं पर होगी, मिल जाएगी। हुनसुक कहती है, यार बहुत देर हो गई है, करीबन 3 घंटा हो गया है उसको बाहर गए हुए। मुझे लगता है कि वो गायब हो गई है। जे-होप उसे काम डाउन करता हुआ कहता है, नहीं नहीं, हम बोगम का वेट करते हैं, जब तक वो नहीं आता तब तक कुछ नहीं कंफर्म बोल सकते। क्या पता वो बोगम के साथ सच में गई हो। तुमने बोगम को जाके देखा कि बोगम है कि नहीं है?
इतने में बोगम भी वहाँ पर आ जाता है और वह हैरानी के साथ उन्हें देखता है और कहता है, क्या हुआ गाइस, क्यों टेंशन में हो तुम लोग? बॉन्सुक कहती है, ताई मिल नहीं रही है सुबह से, पहले हमें लगा तुम्हारे साथ गई है पर तुम तो आ गए, ताई कहाँ पे है? बोगम हैरानी के साथ कहता है, ताई मेरे साथ नहीं है, कल वो आई नहीं थी क्या? जिमिन कहता है, क्या मतलब कल वो आई नहीं थी? नहीं, कल जंकुक उसे अपने साथ लेके गया था, मुझे लगा उसको छोड़ दिया होगा उसने। शुगा को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं, क्या जंकुक जंकुक यहाँ आया था? हाँ, वो रात को यहाँ आया था और ताई को बड़े ही गुस्से में यहाँ से ले गया, मुझे लगा छोड़ दिया होगा उसने, पर ये बात मैं कैसे भूल गया पूछना, सुबह मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाय, मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं ताई और जंकुक गुम तो नहीं हो गए रास्ते में। शुगा तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है, वहाँ पर थोड़े से नेटवर्क आ रहे थे। शुगा कॉल करने का ट्राई करता है पर जंकुक का फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है। वह टेंशन के कहता है, जंकुक जंगल में ही होगा वरना मुझे कॉल ज़रूर कर लेता। गाइस, मुझे लगता है हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। सभी ओके में सर हिलाते हैं। जे होप सभी को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है। जो जे होप और बोगम साथ में जाते हैं और बाकी 3 अलग रास्ते जाते हैं। और जे होप स्पेशल सजेशन देता है कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पर पेड़ों पर निशान बनाते हुए जाना, जिससे वापस आने में तुम्हें आसानी होगी। और अपना फ़ोन अपने पास रखना, कहीं भी नेटवर्क मिले तो वहीं पर मैसेज ज़रूर छोड़ना। और 5 घंटे के बाद हम वापस इसी जगह पे मिलेंगे। ओके गाइस, सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। करीबन 4 घंटे निकल जाते हैं। बोगम और जे होप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हुए ताई को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से बोगम को ताई पीछे से नजर आती है। पहले तो वो किसी पेड़ को समझा था, पर बाद में जब उसे ध्यान से देखा तो उसे ताई ही दिखी। वह जोर से आवाज़ लगाता है, ताई पीछे को मुड़ती है। बोगम दौड़ता हुआ ताई के पास जाता है और कसकर उसको गले से लगा लेता है। ताई भी उसे हग बैक करती है और बोगम वरी वॉइस के साथ कहता है, तुम ठीक तो हो ना? पता है तुम्हारे चक्कर में मैं कितना चिंता में आ गया था। ये कहकर बोगम उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करने लगता है। साथ में खड़ा जंकुक उसे गुस्से में देखने लगता है और उसे जलन होने लगती है। वह कैसे ताई को ऐसे हाथ लगा सकता है? जेहो भी जंकुक के पास आ जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक बोगम और ताई को देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। बोगम अभी भी ताई की पूरी बॉडी को टच कर रहा था। जंकुक गुस्से में ताई और बोगम को पास जाता है और उन्हें अलग करता है और कहता है, तुम्हारा भरत मिलाप हो गया है तो चले, या यहीं रह के गले मिलना है और एक दूसरे को चेक करना है? सभी लोग मिलते हैं और वापस घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद कई दिन तक जिमिन ने शुगा की से नज़रें तक नहीं मिलाई थी और उसने ताई के घर भी जाना बंद कर दिया था। जंकुक ने ताई को अपना प्यार का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश की, पर ताई मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। एक दिन ताई, जंकुक, शुगा और मिस्टर ली डिनर कर रहे थे। तभी जे होप जोर से आवाज़ लगाता है, जंकुक देखो हमारे घर में कौन आया है, देखो तो। ये आवाज़ सुनकर सभी लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही जंकुक देखता है वह हैरान हो जाता है। वहीं ताई जोर से चिल्लाती है, ओ माय गॉड, आरएम। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं आज से टारगेट सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ। अगर इसमें 1000 लाइक्स आ जाती है तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज ही अपलोड कर दूँगी, और वरना नहीं आती है तो जिस टाइम पे 1000 लाइक आ जाएंगे मैं उस टाइम पे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपलोड करूँगी। तब तक मैं दूसरी स्टोरी पे भी काम करूँगी, क्योंकि जो विदाउट यू है और गुड बॉय बैड बॉय है उसकी सीरीज़ वहीं पर रुक गई है। तो उसका भी यही सिस्टम होगा कि अगर उस पर 1000 लाइक्स आ जाती है तो मैं उसकी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। जितनी जल्दी हो सके अपनी फेवरेट स्टोरी पर 1000 लाइक्स ला लीजिए।
जिससे कि मैं आराम से नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं और आराम से स्टोरी पर वर्क कर सकूं। सॉरी दोस्तों, मुझे ये हार्श स्टेप लेना पड़ा। वैसे ये मेरा सजेशन नहीं था, आप ही में से किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था और मुझे ये सजेशन अच्छा लगा तो मैंने इसको फॉलो कर लिया। और थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। आप भी मेरी फैमिली जैसे ही हो। मैं चाहती हूँ कि आप भी सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस वजह से थोड़ा फीवर और कोल्ड वायरल फैल रहा है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और अपना सुरक्षित रहिए। और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जल्दी से जल्दी अपनी फेवरेट स्टोरी पे 1000 हिट्स ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो पूछ रहे थे कि ये स्टोरी कब ख़त्म हो रही है, तो इसका सिर्फ लास्ट फेस बाकी है। तो उसका ऑलमोस्ट 7-8 एपिसोड और होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चिंता मत कीजिए, जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।